हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल बैग्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यक्ति है आपके मन में, आपके दिल में, या जिनके साथ आपका रिश्ता है या रिश्ता था और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। सबसे पहले शुक्रिया दिल से कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हाइप करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं ताकि मुझे पता चलता है ना कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हुआ है, नहीं हुआ है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये भी मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो भी जाती है। और डिटेल गहराई से जानने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और उसके चार्जेस होते हैं। नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई देता होगा। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या वो आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और उनकी भावनाएं क्या है, क्या उनके मन में चल रहा है। शायद कुछ बातें आपको पता होंगी, कुछ बातें हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। आना चाहते हैं वापस, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं वापस, तो क्या होगा आगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है उनकी डीप हिडन इंटेंशंस। चल इस पर्सन को ऐसा लगता है ना, एक तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं स्वभाव के, अभी भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको ऐसा दिखा रहे हैं ना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये चाहते तो हैं कि आप उनकी तरफ आए। ओके, उनकी तरफ से चाहत मुझे नजर आती है। को लगता है कि आप खींचे चले आओ, उनके पीछे पड़ जाओ। शायद आप नहीं पढ़ रहे हो या आप इस वक्त चुप हो सकते हो। अगर आप चुप है तो उनको वो बात तकलीफ दे रही है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद ब खुद इनके करीब आ जाओ, आप खुद के मन से, या आप खुद, ओके, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, आप खुद उनके पीछे पड़ जाओ या खुद उनके साथ रिश्ते में आ जाओ। ऐसी इस पर्सन की इंटेंशंस मुझे नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट लेट मी सी। ओ माय गॉड, उनको लगता है कि आपने रिश्ता खत्म किया है, उनको लगता है कि आप अभी नहीं चाहते ये रिश्ता शायद, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता खत्म कर दिया है, द एंड है ये, मतलब खत्म, अभी कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देयर इज अ बिगनिंग। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 1 एंड देन नंबर 4, एक रिस्की डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने। मतलब उनको पता है कि ये अगर मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो मेरी बर्बादी है। फिर भी इस इंसान ने गुस्सा किया, फिर भी इस इंसान ने आपको धोखा दिया, फिर भी इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई। ओके, उनको पता है कि ये सब करके नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको चाहने तो लगे थे, या कहीं ना कहीं उनको पता था कि आपका प्यार सच्चा है, आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो इसके बावजूद भी हो सकता है कि पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई और आज ये पर्सन बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं ना कि वो कुछ भी ना करें और आप ऑटोमेटिकली उनके जिंदगी में वापस आ जाए। ठीक है, इस पर्सन को ये लगता है कि नहीं यार, कुछ तो बात है आप में जिसके कारण वो आपको भुला नहीं पा रहे। ठीक है, हाँ, इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। यह पर्सन कभी आपके सामने इमोशनल नहीं बने हैं, शायद ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब बात करते वक्त कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं, बस कह दिया, बोल दिया। ठीक है, सामने वाले का दिल टूटेगा, ये कुछ सोचते नहीं, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद आपने बहुत कुछ सहन किया है। इस पर्सन के ना मुझे लगता है कि बहुत नखरे उठाए हैं और वो चीज़ें उनको याद आ रही है कि यू वर द पर्सन हु नेवर गिव इट बैक। मतलब आपने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, या फिर आपने कभी उनका दिल नहीं तोड़ा। जिस तरीके से वो आपका दिल तोड़ते थे ना, उस तरीके से आपने कभी उनके साथ नहीं किया। और ये खास बात आपकी शायद उनको पसंद आ रही है और उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, प्यार है इस पर्सन के दिल में। इस पर्सन का दिल कह तो रहा है कि आपसे बात करें, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, आपके साथ पैचअप करें। तो कहीं ना कहीं यादें हैं जिसे वो भुला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं इस रिश्ते में। देन देयर इज ओके, यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही है या दूर करना चाहते हैं पर्सन कुछ चीज़ें। मतलब हो सकता है कि आपने कुछ कहा और उसके बाद इस इंसान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कुछ बात करना मुनाफिक नहीं समझा, या फिर
उस वक़्त उनको लगा कि चले जाना चाहिए उनको, क्योंकि दे वर राइट, बट नाउ दे दिस पर्सन वांट टू सॉर्ट आउट। ये पर्सन ऐसा है ना कि अगर आपको कोई शक है और उसकी क्लैरिटी दिए बिना ये पर्सन चले गए थे आपकी ज़िंदगी से, तो ये उनको लगता है कि अब या अगर वो आपको क्लैरिटी देंगे, अगर वो आपको सच्चाई बताएँगे, अभी जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, उसका जवाब अगर वो दे देंगे, तो आप मान जाओगे रियूनियन के लिए, ऐसा उनको लगता तो है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये करीब आना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि कुछ नोक-झोंक के बाद, लड़ाई-झगड़े के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद एक पैचअप एनर्जी यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आती है कि पर्सन को ये चाहिए, रिश्ता चाहिए, वो लेकर जाना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सपने देखे हैं इस पर्सन से शादी होंगे, बच्चे होंगे, नहीं, इन्होंने भी कहीं न कहीं सपने वो देखे हैं। उन्होंने शायद अपने दिल की बात कभी कही नहीं आपको, लेकिन आपने कही है, सो उसके ऊपर वो सोच रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ 1-1 की एनर्जी 2 बार आना मतलब एक न्यू बिगिनिंग का संकेत यहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि रिश्ता ख़त्म, द एंड है, सो नहीं, द एंड नहीं है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आगे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई या चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे क्या नज़र आता है पता है आपको? आपके लिए पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि मैंने उस वक़्त ऐसा नहीं किया, उस वक़्त मैंने वैसा नहीं किया, शायद मुझे ऐसी तीखी बात नहीं कहनी थी, इंसल्टिंग बात नहीं कहनी थी। मैंने अपने बारे में सिर्फ़ सोचा, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, उसको भी तो तकलीफ़ हो रही थी। यानी कि आपको तकलीफ़ें हो रही थी, आपको भी प्रॉब्लम्स थे, फिर भी आप एडजस्ट कर रहे थे उनके साथ, वो नहीं कर रहे थे आपके साथ। तो कहीं न कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं था और उसके कारण ये रिश्ता बिगड़ा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि आज आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि उनको उस वक़्त ये करना था, ऐसा करते तो वैसा करते तो रिश्ता खराब नहीं होता, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है? टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, वृषभ, कन्या और मकर राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर पासेस स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि भी है। स्कॉर्पियो राशि स्ट्रांग नज़र आती है मुझे। ठीक है, आने वाले 14 दिन, आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव लगते हैं मुझे, जिसमें आने वाले 14 दिन के अंदर ये पर्सन आपको एक सिग्नल दे सकते हैं, जैसे कि अनब्लॉक कर सकते हैं या जैसे कि बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। आपसे मिलने की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आती है। सोच समझ कर बात करेंगे। अभी उनको आपका दिल नहीं तोड़ना है, बल्कि दिल जीतना है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर है कार्ड्स में। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग में आज क्या निकल कर आ रहा है और आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स एंड एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। पार्टनर का नाम लीजिएगा जितनी बार हो सके। कैंडल को लाइट करते हैं, फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने पर्सन का चेहरा याद करना है और उनका नाम लेना है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ डीप फीलिंग्स क्या है, इस वक्त क्या है उनकी फीलिंग्स। करीब आना चाहते हैं पर्सन, आपके क्लोज आना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन ये रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कंफ्यूज है अभी, उनको कंफ्यूजन में इसलिए दिखाई देती है मुझे एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आकर ये रिश्ता शुरू हो सकता है, या फिर आपकी तरफ से वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। आपने ख़त्म कर दिया क्या रिश्ता ये, या आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप अभी भी चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, ये जानना चाहते हैं वो। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कदम धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आते हैं पर्सन के आपके टूवर्ड्स। एक ऐसा लगता है कार्मिक साइकिल एंड हो रही है आप दोनों के दरमियान, या एक बुरा वक्त खत्म होकर एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजर आती। शायद वो नियत ही नहीं सोचा था कि आप दोनों अलग हो जाएं और एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे को वक्त दें। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं अचानक ये पर्सन का आपकी ज़िंदगी से चले जाना और अभी वो वापस आने के बारे में सोचना। पहले बिल्कुल प्यार ख़त्म हो चुका था,
अभी उनके ज़िंदगी में या अभी उनके मन में आपके लिए प्यार जाग जाना, ये सब कुछ यूनिवर्स का प्लान है जिसे आप धीरे-धीरे समझेंगे ज़रूर। लेकिन याद रखें जो भी होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, आपकी नहीं और आपके पार्टनर की मर्ज़ी से भी कुछ नहीं होता। डिवाइन यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होता है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ कम ध्यान दे रहे हो या इस पर्सन के बारे में सोचना अभी कम कर दिया है। अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो या अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो। आपने जिम जॉइन किया, योगा जॉइन किया, समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ तो जॉइन किया, कुछ नया सीख रहे हैं। इनको भुलाने की कोशिश आप कर रहे हो। आप ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट या मज़बूत बनना चाहते हो क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन से जब जब दूरियाँ बनी ना, आप पूरी तरीके से टूट चुके थे और कोई नहीं था आपके साथ। और इस वक्त आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप अकेले ही लड़ना चाहते हो। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप इतनी मजबूत होना चाहते हो कि कोई भी आकर फिर से आपका दिल तोड़कर ना जाए। और ये आपका रूप शायद आपके पार्टनर को पता चला या देखा या उन्होंने वो महसूस किया कि आप बदल चुके हो एंड देयर इज़ नो चांस। उनको लगता है आपके पार्टनर को कोई कि आपकी ज़िंदगी में अभी एंट्री नहीं है उनके लिए। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो या फिर उन्होंने आपको आपकी कीमत नहीं की, आपको नहीं समझा और नाउ यू नो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ? ये गलती कैसे सुधारें? उनसे गलती तो हो चुकी है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन अपने सोल पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये अभी गहराई से सोच रहे हैं। मतलब कल तक वो एक टाइम पास का रिश्ता समझ रहे थे आपके साथ या कल तक ये इस रिश्ते को वो एक लाइटली ले रहे थे। लेकिन आज वो गहराई से सोचते हैं ना, मतलब कहीं न कहीं एक वक़्त आता है इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि आपसे वो क्यों मिले? आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए? उसके पीछे की वजह क्या है? और जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आया है, तो वो सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं उनका मन अटका हुआ तो नज़र आता है आपकी एनर्जी में कि जो भी हुआ है आपके आने से उनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ पॉज़िटिव हुआ है। कहीं न कहीं आपने उनको वो प्यार दिया जो उनको ज़िंदगी भर किसी ने प्यार नहीं दिया था। यस, अब ये पर्सन ना इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं इस रिश्ते में या कोशिश करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि या दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू या फिर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो, ज़रूरत बन चुके हो। इस पर्सन को शायद एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप नहीं हो उनके पास, उनकी ज़िंदगी में या ये खुद आपको छोड़कर चले गए थे और इनके सामने एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ? किस राह पर मैं चल पड़ा हूँ, ये तो गलत है। उसको छोड़कर मेरा भला तो नहीं होगा, उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी है या उसके साथ ही मुझे खुशी है, तो क्यों ना उसको अपनाएँ। तो आज आपकी तरफ वो एक झुकाव महसूस मुझे होता है, जो पहला नहीं था शायद इस पर्सन के इतने गहराई से उन्होंने नहीं सोचा था आपके बारे में। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कमिटमेंट आ सकता है आपके लिए। मैरिज के लिए ना कहा था इस इंसान ने, शादी के लिए ना कहा था किसी भी वजह से, तो ये यस कह सकते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है या फिर अम, आज मुझे तुम चाहिए या तुम्हारी ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट्स, ओके, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। इस पर्सन को लगने लगा है कि आप हैं जो उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो या अगर आप हैं उनके साथ तो उनको किसी चीज़ की कमी महसूस कभी होगी ही नहीं। बिकॉज़ यू आर लकी चार्म या आप हो सकते हैं कि ऐसे इंसान हो जो जिसने इस पर्सन का दिल जीता है, उनके दिल में जगह बनाई है। हो सकता है कि पर्सन ने इसको उसको डेट किया था आपसे पहले, लेकिन वो कनेक्शन फ़ील नहीं कर पा रहे हैं पर्सन जो आपके साथ कनेक्शन वो फ़ील कर रहे हैं। लेटर एस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अम, लेटर एस से नाम हो सकता है आपके पार्टनर का सुरेखा, संगीता, संजय, समथिंग लाइक दैट। ओके, साथ ही साथ मुझे लेटर पी नज़र आता है, लेटर सी, लेटर जी, गायत्री, गणेश ये नाम हो सकते हैं। एल लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है, टी लेटर से नाम हो सकता है, यू लेटर से बहुत स्ट्रॉन्ग उर्वशी, उमेश, उमाकांत, समथिंग लाइक दैट। वाई लेटर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि जनवरी बॉर्न है, सितंबर बॉर्न है, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, ओके, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं।
देखिए, इनके दिल में ऐसा है ना, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और कुछ गलतियाँ ऐसी की हैं जो माफ़ी के लायक है ही नहीं। और उनको अच्छे तरीके से ये पता है कि उनकी गलती होते हुए भी उन्होंने कभी आपको सॉरी नहीं कहा, उल्टा उन्होंने इल्ज़ाम आपके ऊपर डाले हैं। सो ऑल दोज़ नेगेटिव थॉट्स, मतलब जो भी नेगेटिव हुआ है दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा या दोनों का रिश्ता खराब हुआ, उन चीज़ों के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। काश कि वो नहीं होता, काश कि वो उस वक़्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते, काश कि वो वक़्त देते समझने के लिए, बिना सोचे-समझे जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न ले लेना, आपसे अलग हो जाना। उनको लगता है दिस वाज़ चाइल्डिश, ये बचपना हरकतें उनको छोड़कर इस रिश्ते में सीरियस हो जाना चाहिए। जब तक वो सीरियस नहीं होते उनको लगता है कि इस रिश्ते में वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। वो लड़ाई करते रहेंगे और आप रोते रहेंगे, या फिर वो आपका दिल तोड़कर चले जाते रहेंगे और आप कहीं न कहीं टूटे रह जाओगे। तो दिस पर्सन वांट्स समथिंग सीरियस। पता नहीं, इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि अभी जो होगा वो सच में कुछ सीरियस होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो आपके लिए शॉकिंग होगा। ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं पर्सन जो आपने कभी सोचा नहीं। जैसे कि कोर्ट मैरिज, आपने कभी सोचा नहीं कि ये पर्सन आपके साथ चुपके से कोर्ट मैरिज करेंगे और आपको एक दिलासा देना चाहेंगे कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। बाद में हम फैमिली को बताएँगे या बाद में हम ज़ाहिर करेंगे, या हो सकता है कि अभी आप लोग करियर पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो ये पर्सन, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, ठीक है? ये मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन के दिल में आप ही हो, क्योंकि इस पर्सन ने कोशिश तो की है आपके पार्टनर ने कि किसी और के साथ ट्राई करें, किसी और के साथ रिश्ते में जाएँ या किसी और को अपना बनाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका दिल ही नहीं मान रहा है या उनको खुशी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि कनेक्शन हर हर किसी के साथ नहीं हो सकता, या आपकी वाइब्स जो होती है ना, हर किसी के साथ मैच नहीं होती। आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता उन बातों में। आपको लगता है कि कब ये चला जाए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है, क्योंकि उसका ऑरा नेगेटिव होता है। और जिससे आपको पसंद होते हैं ना बात करना, आपको लगता है कि वो और थोड़ा बात करें, क्योंकि उसकी ऑरा के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। तो यही बात है जिसे समझने के लिए आपके पार्टनर को काफ़ी टाइम लगा। मुझे लगता है यहाँ पर सितंबर महीने से आप दोनों अलग हो, मतलब करीबन 7-8 महीने हो चुके हैं आप दोनों की सेपरेशन को। 7-8 महीने तो मुझे क्लियरली दिखाई देते हैं, या 7-8 महीने से रिश्ता बिल्कुल ख़राब है, कम बातचीत हो रही है या कम मिलना-जुलना हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या है ना, इस पर्सन की अटके हुए लगते हैं मुझे पर्सन, मतलब आप भी उनको चाहिए और बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए, ठीक है? मतलब उनका फ्रीडम भी उनको चाहिए, ठीक है? आपकी तरफ से रोक-टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिताना चाहते हैं और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन आप अगर दखल-अंदाज़ी करते हो उनकी लाइफ़ में, किसके साथ बात कर रहे थे, फ़ोन क्यों बिज़ी आ रहा था, या फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, ये उनको पसंद नहीं शायद। वो चाहते हैं ना कि तुम भी फ्री रहो, मैं भी फ्री रहता हूँ और हम दोनों साथ में इस ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा फ्रीडम मुझे चाहिए। ओके? सो मुझे लगता है कि आपको ये लगता है कि फ्रीडम होना तो चाहिए, सही बात है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जानना तो चाहते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, कब आएँगे, कब नहीं आएँगे, क्योंकि आप इंतज़ार कर के थक जाते हो, या पर्सन काफ़ी बार आपको झूठे वादे कर चुके हैं कि शाम को मिलेंगे और आए नहीं हैं, ओके? ये इवन आपके बर्थडे पर विश करना भूल गए हैं। तो ये चीज़ें वो सोच तो रहे हैं, आज आपसे अलग होकर या आपसे दूर रहकर ये पर्सन सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ना इस पर्सन की ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाकर अच्छा नहीं किया, उनको ऐसा लगता है, या इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि अभी वो वक्त आया है जहाँ पर वो अपनी दिल की बात आपसे बिंदास कह सकते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब वो अभी तक झुकना नहीं चाहते थे आपके सामने, या फिर अपनी इमोशनल साइड आपके सामने वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे कि मुझे भी तुमसे प्यार है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं भी तुम्हारे साथ कनेक्शन फील करती हूँ या करता हूँ। बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स, मतलब उनको लगता है ना कि आप जैसे भी हो, जैसे भी हो, ओके,
यू आर अ गुड पर्सन, ऐसा वो सोचते हैं। आज वो नहीं देखना चाहते कि उनका स्टेटस कहाँ और आपका स्टेटस कहाँ, या फिर उनकी कास्ट, आपकी कास्ट, ये सब कुछ साइड में रखना चाहते हैं। एज़ अ इंसान, ओके, एज़ अ इंसान वो देखना चाहते हैं कि आप जैसा इंसान उनको इस लाइफ में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि आपका दिल जीत सके। काफ़ी बार आपने कोशिश की है इस पर्सन से बात करने की, शायद नो कांटेक्ट के बाद या ब्लॉक सिचुएशन के बाद, और इस पर्सन ने आपको सीरियसली तब भी नहीं लिया, और उसके बाद धीरे-धीरे मुझे लगता है कि आपने छोड़ दिया यार इस पर्सन के बारे में सोचना, क्योंकि आपको लगता है कि मैं फ़ोन करूँगी, मैसेज करूँगी, ये तो जवाब नहीं देगा या जवाब नहीं देगी, फिर मुझे टेंशन होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे आपने भी बात करना बंद कर दिया, और काफ़ी समय बाद आज अगर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, वो है कि अकेलापन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आज उनको समझ में आ गया है कि अकेले तो वो नहीं जीना चाहते, या फिर आपके जैसा कनेक्शन उनको कोई और किसी के साथ महसूस नहीं होता। इसी का मतलब है उनको फ़ील होता है कि मैंने पहले ही कहा कि वो इसलिए सोच रहे हैं ना कि आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए, या इसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है? सो नाउ दिस पर्सन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इस पर्सन को शायद पता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या आपका आपका मन पूरी तरीके से, मतलब कहीं न कहीं आप निराश तो हो चुके हो। इस इंसान की वजह से आप निराश हो, और उनको वही फ़ील होता है कि डेफ़िनिटली, मतलब आगे रिश्ता चाहते हो आप या नहीं चाहते हो? सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है इस पर्सन के सामने कि आपकी तरफ से क्या होगा जवाब, अगर वो आपको मैसेज करते हैं या अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप रेडी होंगे? उतार-चढ़ाव है, ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पर्सन कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रैवल करके वापस आ रहे हैं, या ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है? बारिश हो रही है कहीं पर, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है यहाँ पर। हो सकता है कि बारिश हुई है तेज़, एक संकेत हो सकता है, अगर आपके प्लेस पर बारिश हुई है, तो ये एक संकेत है कि आपका रियूनियन होगा, ठीक है? अगर आपको मोर दिखाई दिया है, पीकॉक दिखाई दिया है, आजकल कहीं पर ट्रैवल करते वक़्त, या आपके बाग-बगीचे में, या कहीं पर आपने पीकॉक देखा, तो वो और एक संकेत है कि गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, याद रखिएगा। एंजल नंबर 999 मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा ऐसा नंबर है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की उम्मीद आप रख सकते हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है? ऐसे मुझे यहाँ पर लगता है ना कि कोई ये पर्सन आपको कुछ कपड़े गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई ड्रेस, या आपने नया ड्रेस सिलाया है उनके मनपसंद कलर का। हो सकता है कि शादी है, कुछ फंक्शन है, या पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ड्रेस की एनर्जी, कुछ खरीदा है ड्रेस, या उन्होंने आपके लिए खरीदा है जो भेजना चाहते हैं, या आपने सिलाया है, न्यू स्टिच किया आपने ड्रेस उनके मनपसंद कलर का, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आने वाला वक्त आपके लिए पॉजिटिव तो है ही है। आज इस पर्सन को ये समझ में आ चुका है ना कि उन्होंने पूरी दुनिया अगर घूम भी ली, या पूरी दुनिया में अगर वो जाएँगे घूमने के लिए, देखने के लिए, तो भी उनको पता है कि आपके जैसा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कोई डुप्लीकेट तो है नहीं, या फिर आपके जैसे इंसान आपका जैसा स्वभाव वाला कोई पर्सन, इंसान कोई होगा नहीं, होगी नहीं, ये उनको पता चला है। यू आर द वन, यू आर यूनिक, मतलब इतनी सोच उनकी बदल चुकी है। कल तक अगर ये पर्सन आपसे नफ़रत कर रहे थे, किसी भी कारण, तो आज उनका प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, या वो क्रेविंग नज़र आती है कि मुझे तुम ही चाहिए। ओके, यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि ये पर्सन ने जितना लाइटली लिया था ना इस रिश्ते को, या इस पर्सन ने जितना तेज़ी से आपका दिल तोड़कर वो चलते बने थे, कुचल कर चलते बने थे, आपकी भावनाओं के साथ खेला या आपको चीट किया। लेकिन आज पता नहीं इस पर्सन को कर्मा मिला है, या इस पर्सन को, मतलब एक फ़ियर मुझे नज़र आता है कि रात भर वो सो नहीं पाते, एक डर-सा महसूस होता है कि मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैं अकेली पड़ जाऊँगी। ये बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। येस, सी द फायर,
ये थ्रेड बिल्कुल जल चुका है कि एक कंप्लीशन को बता रहा है, मतलब एक एंड ऑफ साइकिल बता रहा है, मतलब एक ऐसा वक्त आपके ज़िंदगी से रफा दफा हो रहा है जिसने आपको काफ़ी हद तक तकलीफ दी थी। आज वो वक्त देखिए, नेगेटिविटी मतलब इतनी ज़ोर से वो जला थ्रेड और उसके काले ड्रॉप्स इतने गिरे, ये कहने के लिए कि आपके दोनों के रिश्ते में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो हट चुकी है या रिलीज़ हो चुकी है। अभी से मतलब जिस दिन ये रीडिंग आप सुनेंगे, कुछ लोग ही सुन सकते हैं ये रीडिंग, जो लकी होंगे वो सुनेंगे और क्लेम करेंगे, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। आप देख सकते हैं काला थ्रेड था जो कि बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। ये कहने के लिए कि देयर इज़ पॉजिटिविटी कमिंग इन योर लाइफ इफ़ यू बिलीव, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। अगर आपको उम्मीद है, अगर आप मानते हो, अगर आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हो, तो ये चीज़ें होंगी और आप देखोगे। आने वाला वक्त सेलिब्रेशन का वक्त दिखाई देता है। आने वाला वक्त मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का दिखाई देता है। आने वाला वक्त कुछ गिफ्ट शेयरिंग नज़र आता है, कुछ तोहफे एक दूसरे को देना या उनकी तरफ से आपको मिलना, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। पर्सन ऐसा लगता है ना कि उनकी सांस फूल रही है, जैसे कि वो स्विमिंग पूल में है और सांस अटक जाती है ना, डूब रहा है इंसान, वो कहना चाहता है कि मुझे बचाओ बचाओ। तो वो यहाँ पर एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है कि एक डूब रहे हैं और उनको आपके सहारे की ज़रूरत है कि मुझे बचाओ। ठीक है, मेरी हो गया, मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल चुकी है, या मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल चुकी है, या मैंने तुमसे दूर रहकर ये जाना है तुम्हारी कीमत क्या है, या तुमसे बिछड़ने का जो पेन है वो क्या है। आज तक वो पेन मैंने तुमको दिया था, लेकिन आज मैंने वो महसूस किया जो तुमको मैं देकर जा रही थी या जा रहा था। जो भी तकलीफ़ें, आज वो तकलीफ़ें मुझे भी सहन करनी पड़ी है, क्योंकि जो तुम देते हो वही तुमको भी मिलता है। तो अभी ये पर्सन खुशी-खुशी आपको अपनाना चाहते हैं या खुशी-खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इनका कुछ फ़ायदा है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं और उनको इस ज़रूरत है इस रिश्ते की। देखिए, जितना ज़्यादा आप इस रीडिंग को शेयर करेंगे, हाइप करेंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ज़रूर आएँगी, ठीक है? क्योंकि जब आप कुछ अच्छा कर्मा करते हैं, तो डेफ़िनेटली ईश्वर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही भेजता है। ओके, सो बिलीव। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।